हेलो व्यूअर्स, आज आपके सामने में उस्मानी सर चैनल में एक नया टॉपिक फिर आया है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक एनर्जी। बच्चों, इस टॉपिक में आपका बेसिकली इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर पर हम लोग विचार करेंगे। बहुत छोटा टॉपिक है और ये इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर शायद तुम्हारे लिए कुछ नया नहीं हो, वो 10th स्टैंडर्ड में भी इसको बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो कोई बड़ा टॉपिक नहीं है और कोई यूनिक भी नहीं है, कोई नया भी नहीं है। आप इसको जानते हो अच्छी तरह से और इससे रिलेटेड जो भी छोटा मोटा न्यूमेरिकल्स है आप 10th स्टैंडर्ड में भी इसको बना भी चुके हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कुछ नया चीज़ आपको इसमें मिलने जाना नहीं है, सारा चीज़ जाना हुआ है, बताया हुआ है, सीखा हुआ है आपको। चूँकि आपका सिलेबस ये कवर करता है 12th का, इसलिए मैं आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ। अदरवाइज़ आपके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बहुत छोटा वीडियो है, बहुत छोटा क्लास जाएगा मेरा, ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। आप इसको शुरू से लेके आखिर तक देखें, कुछ भी है आपको कुछ ना कुछ मिलने वाला है, कुछ ना कुछ जानकारी की चीज़ मिलेगी। लेकिन पावर्स और इसके बारे में अगर और ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप से, तो एक वेरिएबल करंट का एक चैप्टर आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो वहाँ फिर पावर्स को हम लोग देखेंगे, वहाँ इंटीग्रेंट्स की ज़रूरत पड़ जाएगी, इंटीग्रल का ज़रूरत पड़ जाएगा और हमें इंटीग्रेशन क्यों करना पड़ता है, काहे करना पड़ता है, वो सारी चीज़ वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग जो इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात कर रहे हैं बच्चों, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में कहता है कि वर्क डन बाय ए सोर्स टू मेंटेन अ करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक एनर्जी। यानी किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट के फ्लो को बनाए रखने में जो काम होता है, जो वर्क होता है, दैट वेरी वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब सवाल है कि ये वर्क करता कौन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये करता कौन है? तो बच्चों नॉर्मली अभी हम लोग अल्टरनेटिंग करंट पढ़ा नहीं, तो हमारे पास अभी जो इलेक्ट्रिक करंट का चार्ज का जो सोर्स है, स्रोत है, वो सेल होता है। तो यहाँ पे वर्क करने वाला जो एक्सटर्नल एजेंसी है बच्चों, वो नॉर्मली सेल होता है। ये सेल होता है जो हमारा ये वर्क करेगा, यानी इलेक्ट्रिकल वर्क करेगा, वो हमारा सेल होता है। सेल के बारे में पता है बच्चों, ये सेल पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, इस तरह से हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं किसी सर्किट के साथ। मान लो ये सर्किट है और यहाँ हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है, यानी यहाँ एक रेजिस्टेंस है और इसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल, और ये हायर पोटेंशियल साइड होता है और ये लोअर पोटेंशियल होता है। यानी दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब ये दोनों टर्मिनल के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो दैट वेरी पोटेंशियल डिफरेंस जब तक बना रहेगा, जब तक ये डिफरेंस दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल का रहेगा, तब तक ये इस सर्किट में करंट के फ्लो को बनाए रखेगा। तो हम लोग जनरली बोलते क्या है, बोलते ये हैं कि ये हमने एक सेल लगा दिया और सेल से इधर की तरफ करंट फ्लो करता है और ये करंट इस सर्किट से होते हुए जो है फिर इधर की तरफ इन करता है। तो आखिर ये जो सेल है वो सेल करता क्या है? सेल ना आपको करंट देने का काम करता है, ना सेल आपको एक्सेस चार्ज देने का काम करता है। सेल जो काम करता है वो इस तरह का काम करता है कि करंट को हमें इस टर्मिनल से लेकर के इस टर्मिनल तक फ्लो करना, यानी चार्ज को लेते हुए यहाँ से होते हुए बहाते हुए इस सर्किट को यहाँ कंप्लीट करना है। तो ये जो सेल होता है, इनफैक्ट हमारे इस सर्किट में ऑलरेडी चार्ज है, चार्ज पार्टिकल है। क्योंकि जब ये कंडक्टिंग वायर है, ये कंडक्टर है, सर्किट है, तो इसमें ऑलरेडी हमारे पास मिलियंस बिलियंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक तरह से वो एनर्जी देता है। ये सेल क्या करता है, वो एक तरह से एनर्जी देता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को भागने के लिए, भगाने के लिए उसको एनर्जी देता है कि एनर्जी लो और दौड़ना शुरू कर दो। यानी एक तरह से ये यूं कहा जाए कि एक बूस्टर, एनर्जी बूस्टर है। ये चार्ज को एनर्जी बूस्ट करता है और बोलता है कि तुम रुको नहीं, तुम जो है घूमो।
तो ये चार्ज को एक तरह से ये पूरे सर्किट में घुमाने में ये काम करता है। क्योंकि चार्ज जब एक टर्मिनल से चलेगा और रास्ते में अगर रेजिस्टेंस है उसको भी क्रॉस करेगा और उसके बाद ओवरकम करते हुए फिर आता है, और आने के बाद फिर वो एनर्जाइज करके फिर उसको भेजता है। यानी जब तक इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तब तक ये चार्ज के फ्लो को बनाए रखेगा। एक चीज, इसका मतलब है ऑलरेडी हमारे इस सर्किट में चार्ज एग्जिस्ट करता है। क्योंकि मैंने कहा कि चार्ज जो कंडक्टर में होता है, सॉलिड कंडक्टर में चार्ज कैरियर हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है। चूंकि कंडक्टर्स में मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होता है, मिलियंस हो सकते हैं, होते हैं। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को ये सेल हमारा एनर्जाइज करके बोलता है तुम घूमो, यानी उसको एनर्जी दिया और बोले कि बेटा घूमो, चलो सर्किट में अपना दौड़ते रहो, इस तरह से अपना दौड़ लगाते रहो। ये दौड़ लगाने के लिए ये जो बार बार उसको एनर्जाइज करता है ये हमारा सेल, यानी सेल एक तरह से एक एनर्जी खर्च करता है। कौन सा एनर्जी? तो इनके पास केमिकल इलेक्ट्रोलाइट्स होता है और वो केमिकल इलेक्ट्रोलाइट्स एनर्जी से वो इसको एनर्जाइज करता है। तो बच्चों ये केमिकल इलेक्ट्रोलाइट्स, इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मिलेगा। वहाँ पे आपको सेल का डिज़ाइन, सेल कितने प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, ये सारी बातें वहाँ पे बताया जाएगा और अच्छी तरह से उसको आप समझ सकते हो। तो अभी हमें देखना है कि हमारा जो वर्क करने वाला एक्सटर्नल एजेंसी है, यानी बाहर से जो एक एजेंसी वर्क करता है, दैट वेरी सेल, यही हमारा एक्सटर्नल एजेंसी है। एक्सटर्नल एजेंसी है जो कार्य संपन्न करता है, बाहरी कारक है जो इसमें चार्ज को फ्लो कराने में कार्य करता है। दूसरी बात, हम लोग जनरली ये बोलते हैं कि जब ये सेल हमने कनेक्ट करा तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिक करंट निकलना शुरू किया। इलेक्ट्रिक करंट निकलना शुरू नहीं किया, बल्कि ये क्या करता है, इनके पोटेंशियल में जो डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से अब इस सर्किट से जुड़े हुए जो भी हमारा मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होगा, इनको एक तरह से वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी देता है। और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण अब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहना शुरू करेगा, फ्लो करना शुरू करेगा। तो अगर हम लोग करंट की अगर बात करें कि इधर से निकलता है, तो ये कॉन्सेप्ट भी गलत है। क्योंकि बच्चों सेल जो हम लोग कह रहे हैं कि इधर से चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इधर से बहते हुए ऐसे करते हुए इधर की तरफ आता है, तो चार्ज इधर से बहता नहीं है। चार्ज इनफैक्ट वो इधर से फ्लो करता है, इस डायरेक्शन से चार्ज फ्लो करता है। क्योंकि चार्ज के शक्ल में यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन इधर से इस टर्मिनल की तरफ आता है। लेकिन चूंकि शुरू में बेंजामिन साहब ने एक रॉन्ग कंसेप्ट दे दिया, उसको आज भी हम लोग कैरी ऑन करते हैं, बट फ्लो ऑफ चार्ज का जो डायरेक्शन है, यानी जो चार्ज फ्लो करता है, ये डायरेक्शन नहीं है बल्कि ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है। चूंकि यहाँ पे कंडक्टर में चार्ज फ्लो का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पॉजिटिव चार्ज का फ्लो की बात इसमें है ही नहीं। लेकिन कंसेप्चुअली, कन्वेंशनली हम लोग ये मानते हैं कि इससे पॉजिटिव चार्ज ऐसे चल रहा, यानी करंट का डायरेक्शन ये है। तो दिस इज कन्वेंशन, ये मानते आए हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन के ज़माने से, बट ये कंडीशन ये सही नहीं है। इनफैक्ट वो इधर की तरफ जाता है। तो गोया कि सेल हमारा काम करता है, क्या काम करता है? चार्ज को धक्का मारता है, एनर्जाइज करता है, सर्किट में भगाने के लिए उसको मजबूर करता है। तो इसका मतलब है कैसे काम करता है हम लोग देखते हैं। मान लिया कि इस दोनों टर्मिनल के बीच में एक हाई पोटेंशियल और एक लो पोटेंशियल है। दोनों के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है, यानी दोनों के पोटेंशियल में जो अंतर है वो V है, तो ये V अंतर है दोनों टर्मिनल्स के बीच में, यानी ये इतने पोटेंशियल डिफरेंस को डेवलप करा है, मेंटेन करा है। अब काम जो करता है वो काम कितना करेगा? जब हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं V, तो हम लोग कहीं ना कहीं ये डेफिनेशन में हम लोग शामिल करते हैं कि वो यूनिट चार्ज को, यूनिट, और वो भी पॉजिटिव चार्ज इसमें मेंशन किया जाता है। तो अगर हम यूनिट चार्ज बोलते हैं तो बोलते हैं यूनिट चार्ज को
वो एक टर्मिनल से यहां से इस सर्किट को कंप्लीट करते हुए यहां तक पहुंचाने में वर्क है। अब मान लिया कि हमने टी टाइम तक ये करंट इसमें फ्लो कराया, तो उतने समय तक ये सेल हमारा कितना काम करता है, उस काम को हम लोग देखते हैं। माना कि ये जो सेल हमारा लेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का अमाउंट passing through the circuit in time t समय में, in time t मान लिया ये q है, यानी t समय तक हमने चार्ज को फ्लो कराया सर्किट में, और ये सेल हमारा t टाइम तक जो q चार्ज को बहने के लिए मजबूर किया, तो उन्होंने वर्क कितना करा, तो बोलते हैं therefore वर्क डन बाय द सेल ने कितना वर्क करा, सेल ने यहां पे वर्क करा, टोटल वर्क कितना करा। तो यूनिट चार्ज को अगर कोई कैरी करता है तो उसके कारण वर्क को हम लोग V कहते हैं। अगर Q चार्ज को कैरी कर रहा है तो Q चार्ज को कैरी करने का मतलब हो गया Q इंटू V, तो वर्क यहां हो गया हमारा Q इंटू V। इतना वर्क हमारा जो सेल है वो सेल इस सर्किट में चार्ज Q को फ्लो कराने में, बहाने में इतना वर्क करता है। ठीक है, अब इतना जो वर्क हुआ, इसी वर्क को हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यानी ये जो वर्क हुआ, सेल ने जो इतना काम किया बच्चों, ये काम इस रेजिस्टेंस के अंदर कहीं ना कहीं ये हीट एनर्जी, इनफैक्ट रेजिस्टेंस में जाकर के वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रेजिस्टेंस में जाकर के वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग इसको इस तरह से देखते हैं, जब हम चार्ज की बात करते हैं, बोलते हैं कि इस सर्किट में टी समय तक हमारा चार्ज फ्लो किया, तो करंट का वैल्यू अगर निकालते हैं हम लोग, तो करंट बराबर क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है। और यहां से अगर चार्ज का वैल्यू निकालने बच्चों, तो ये IT हो जाएगा। क्या आ जाएगा, IT। इसका मतलब ये जो हमारा वर्क है, तो ये वर्क हो जाएगा IT और इंटू V। इतना वर्क हमारा ये सेल करता है। टी टाइम तक अगर वो काम कर रहा है तो टोटल सेल के द्वारा किया गया काम इतना होगा। अब इतना काम सेल ने करा, वो बार बार इलेक्ट्रॉन को एनर्जाइज करने के लिए, उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ भागने के लिए इतना वर्क उन्होंने करा। तो ये वर्क हमारे इस सर्किट में पावर कंज्यूम, ये जो हमारा एक एनर्जी को कंज्यूम करता है, ये जो हमारा रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर चाहे तो वो हीट अप होता होगा, गर्म होता होगा, या अगर यहाँ बल्ब लगा हुआ है तो लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी दोनों देता होगा, या जिस फॉर्म में भी एनर्जी वो कंज्यूम करता है, उस फॉर्म के एनर्जी में ये हमारा वर्क कन्वर्ट हो जाता है। तो बोलेंगे दिस वर्क डन, ये जो वर्क हुआ हमारा, दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू, जो भी फॉर्म है एनर्जी का, हम लोग उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल देते हैं, इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये वर्क हमारा बच्चों इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी को अगर हम इसे डिनोट करते हैं तो ये हो जाएगा ITV, या इसको हम लोग यूं कर दें कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी है इसको VIT कर देते हैं, VIT, यानी वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसका नाम है वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इस तरह से कोडिंग से आप इसको आप याद कर सकते हो। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूला को अगर आप चाहो तो डिफरेंट फॉर्म में आप खुद रख सकते हो। जैसे
डिफरेंट फॉर्म्स का मतलब है, जैसे हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिया, अब यहाँ पे V का वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, अगर हम ओम्स लॉ की बात करते हैं तो V का वैल्यू हो जाता है IR। तो अगर V का वैल्यू IR अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो I स्क्वायर RT हो जाएगा, I स्क्वायर RT। अगर हमने यहाँ रेजिस्टेंस को लगा दिया तो रेजिस्टर का वैल्यू यहाँ अगर आप दिखाते हो तो इसका मतलब है जब इलेक्ट्रिक करंट इस रेजिस्टर से क्रॉस करता है ना तो रेजिस्टर गर्म हो जाता है। तो नॉर्मली इस फॉर्म को हम लोग जो है ना हीट एनर्जी भी कहते हैं। जब कभी हम लोग इलेक्ट्रिक में हीट एनर्जी की बात करते हैं तो यही फॉर्मूला यूज करते हैं, तो इसको हम लोग हीट एनर्जी भी कहते हैं, ये हीट एनर्जी है। अब चाहो तो फॉर्मेट को चेंज भी कर सकते हो, जैसे हमने कहा कि यहाँ पे करंट का वैल्यू रख देते हैं। करंट का अगर वैल्यू रख दोगे यहाँ पे तो V इक्वल टू IR है। अब यहाँ करंट निकालेंगे तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस बराबर क्या हो गया, R हो गया, I हो गया। अब I का वैल्यू यहाँ अगर हम चेंज कर दें, जैसे हमने V इक्वल टू ऑलरेडी हमारे पास ये V है और करंट को अगर यहाँ से हटा लेते हैं तो करंट के लिए हम V अपॉन R लिख सकते हैं। तो अगर हमने इसको V अपॉन R करा और बाजू में यहाँ T है तो ये हो जाएगा V स्क्वायर T अपॉन R। तो कभी कभी एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें अक्सर एक बच्चे कंफ्यूज करते हैं। अगर इसको ऑब्जेक्टिव पैटर्न में आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी या हीट एनर्जी, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हम इस फॉर्मेट को भी हीट एनर्जी कह सकते हैं। इसको भी हम हीट एनर्जी बोल सकते हैं कि जब रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाता है ना तो वहाँ पे रेजिस्टर्स गर्म हो जाता है, तो हम लोग इसको हीट एनर्जी का फॉर्म कह सकते हैं। तो अगर ये कहें कि किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में हीट एनर्जी जो बनेगा वो रेजिस्टेंस का क्या है, तो यहाँ पे दिखाई देता है कि रेजिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन ये हीट एनर्जी अगर यहाँ देखते हैं तो ये रेजिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये बात अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है तो क्या वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ आपको ये पूछना पड़ेगा क्या वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है या करंट कांस्टेंट है, दोनों में से किसको कांस्टेंट रखा गया है। अगर बोलेगा करंट को हमने कांस्टेंट रखा है तो बोलना है कि हीट जो प्रोड्यूस होगा वो रेजिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर अगर बोलेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस को हमने कांस्टेंट रखा है तो बोलना होगा हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होगा वो रेजिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये सारी चीजें हैं, टेक्निकल चीजें आपको जानना चाहिए, छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बच्चे लोग इसमें फंस सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हम लोग देख रहे हैं अगला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बाद हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का नॉर्मली डेफिनेशन हम लोग यहाँ अगर देख रहे हैं तो ये डेफिनेशन कोई बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पे आपको कुछ ज्यादा मिलने वाला नहीं है, मैं कोशिश करता हूं कि आप इसको समझ लो। इलेक्ट्रिक पावर की जब बात आती है बच्चों तो कह रहे हैं इसमें रेट ऑफ डूइंग वर्क, वैसे पावर का भी डेफिनेशन वही है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी काम करने की जो दर है, किस रेट से टाइम के साथ आप कितना काम कर सकते हो पर यूनिट टाइम, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क और द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम इन रेजिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर, यानी कितना इलेक्ट्रिक वर्क कर रहे हैं हम लोग, उसका जो टाइम के साथ उसका रेट है उसको पावर कहेंगे। या इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर हीट प्रोड्यूस होता है पर यूनिट टाइम कितना जूल हीट आप प्रोड्यूस कर रहे हो, कितना हीट बन रहा है, पैदा हो रहा है, दैट वेरी अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट टाइम को भी हम इलेक्ट्रिक पावर कहेंगे। तो अगर हम इलेक्ट्रिक पावर की बात करें बच्चों तो आप इस डेफिनेशन के हिसाब से इलेक्ट्रिक पावर जो है हमारा, इलेक्ट्रिक पावर ये हो जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम।
अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करें जैसे VIT वाला, तो ये VIT अगर कर देते हैं तो ये TT कट जाता है। तो अब इलेक्ट्रिक पावर P को अगर हम लिखेंगे तो ये VI हो गया। अब इसको याद करने के लिए इसको VIP कर दो, VIP, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, VIP, और यहाँ P के बगल में जो है इक्वल लगा दो तो पावर का फॉर्मूला आपको याद रह जाएगा, यानी VIP यानी P = VI या IV। तो ये पावर का फॉर्मूला हो गया। अगर बच्चों आप इसको चेंज करना चाहते हो, तो अगर इसको चेंज करना चाहते हो तो चाहे तो आप वोल्टेज यानी V का वैल्यू अलग अलग रखो या फिर करंट का वैल्यू रखो। अगर इसे चेंज करना है तो नॉर्मली हम लोग ओम्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं। ओम्स लॉ में हमारा क्या होता है, वीर होता है, VIR, वीर। तो वीर में यहाँ इक्वल यहाँ कर दो। तो यहाँ से अगर V का वैल्यू रखते हैं तो पावर के लिए क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ हो गया IR और यहाँ I, तो ये हो जाएगा I²R। अगर आप चाहे तो करंट का वैल्यू रख सकते हो यहाँ से। अगर करंट का वैल्यू रख दोगे तो पावर का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ V हो गया, और करंट का वैल्यू रखते हैं तो V/R हो जाएगा। तो ये हो जाएगा V²/R। मतलब कहने का है कि आप पावर को किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हो। ओम्स का लॉ आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। चाहे तो आप वोल्टेज यानी कि V को हटा दो या करंट को I को हटा दो, तो अलग अलग फॉर्मेट में पावर का चाहिए फॉर्म रखो, चाहिए फॉर्म रखो या फिर ये फॉर्म रखो, तो अलग अलग फॉर्म में पावर का वैल्यू हमारा आता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर का बात करा। तो यहाँ थोड़ी सी जानकारी इसको अलग से मैं और दे दूं यहाँ पे बच्चों, थोड़ी सी जानकारी है कि हमने यहाँ पे SI यूनिट की बात करा। तो यहाँ पे SI यूनिट की बात अगर करते हैं हम, तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी का SI यूनिट। अभी हमने कहा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोगों ने E = का VIT, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम है। तो V यानी वोल्ट और I इसका मतलब एम्पियर और T बोले तो सेकंड। और अगर इसको हम लोग सिंबल में रखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा, वोल्ट के लिए V होता है, एम्पियर का सिंबल A और सेकंड का S, भास हो जाता है। और ये एनर्जी है तो ये जूल हो जाएगा। तो अगर इसको हमने 1 जूल कहा तो ये 1 भास हो जाएगा। 1 जूल = 1 भास। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 12th स्टैंडर्ड में ये सब कभी पूछ देता है, तो 1 जूल = इस टर्म में कौन सा वैल्यू सही है। तो ये हो गया हमारा SI यूनिट, हो गया हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी का। उसी तरह से पावर का देख लेते हैं। तो अगर पावर की बात करते हैं, पावर का SI यूनिट की बात करते हैं बच्चों, तो पावर का SI यूनिट यहाँ पे इस फॉर्मूला से अगर देखना चाहते हो तो पावर हो गया VIP। तो VIP पावर। अगर यहाँ बात करें तो ये वोल्ट, इसका तो वोल्ट हो जाएगा, और करंट का यहाँ पे एम्पियर हो जाएगा। तो ये हो गया वोल्ट एम्पियर। और पावर को हम लोग SI यूनिट वाट कहते हैं। तो यानी अगर इसको हम कहें कि ये अगर वाट है, ये वाट है, 1 वाट है, तो इधर की तरफ 1 वोल्ट एम्पियर हो जाएगा, यानी 1 वाट = हो जाएगा 1 वोल्ट एम्पियर। तो ये पावर के लिए ये फॉर्मूला हम लोग डिजाइन करते हैं, 1 वाट = 1 वोल्ट एम्पियर। लेकिन पावर के लिए हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट जो लेते हैं ज़्यादातर डिवाइसेस में, खास करके मैकेनिकल डिवाइसेस में जो हम लोग एनर्जी पावर्स की बात जब करते हैं तो वहाँ हम लोग हॉर्स पावर का इस्तेमाल करते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग कि प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर, यानी HP कहते हैं शॉर्ट में। तो 1 HP कितना होता है बच्चों, तो 1 HP होता है 746 वाट। और एक यूनिट होता है वॉट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये वॉट जो है इसका फुल फॉर्म में यहाँ लिख देता हूँ बगल में। वॉट का मतलब होता है बोर्ड, B का मतलब बोर्ड होता है, और O का मतलब ऑफ हो गया, बोर्ड ऑफ, और T का मतलब ट्रेड हो गया, बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी BOT। अब बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट क्या है, तो होता क्या है कि हमारे डोमेस्टिक या जो भी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, दुकान, कहीं भी
हम लोग जो पावर सप्लाई मिलता है, हमें बिजली मिलता है, वो जो हम कंज्यूम करते हैं, तो उसके लिए हमारा जो एक बिजली बिल आता है हमारे घर पे, बिजली बिल जो आता है, तो बिजली बिल जो भेजने वाले बोर्ड है, जो संस्था है, जो भी डिपार्टमेंट है, तो वो यूनिट को वॉट बोलते हैं कि इनके घर में इतना बीओटी यूनिट खर्च हुआ है, तो वो बीओटी से एसेस करते हैं हमारे घर के कंजम्पशन के जो फिगर आता है, डाटा आता है। तो अब है कि 1 वोल्ट कितना होता है, तो 1 वोल्ट जो है 1 किलोवाट आवर होता है। 1 किलोवाट आवर, जो भी हमारा एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च होता है, वो कंज्यूम करते हैं, उस एनर्जी को बिजली बोर्ड वाले, जिसको हम लोग बोर्ड कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड कहते हैं, वो लोग हमारे पास बीओटी यूनिट के शक्ल में भेजते हैं। तो 1 वोल्ट यूनिट होता है 1 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट, किलो का मतलब हो गया 1000 और वाट रहने दिया, और आर को हमने सेकंड बना दिया, 3600 सेकंड का 1 आवर होता है। तो अब ये 1000 मल्टीप्लाइड 3600, और इनके साथ ये वाट है और इनके साथ सेकंड है, ये वाट है, इनके साथ सेकंड, यूनिट को बाहर कर लिया। तो अब अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हम लोग इसको करते क्या है, इसको हम लोग साइंटिफिक फॉर्म में रखते हैं, 3.6 कर दिया। अब यहाँ पे हमें देखना है कि कितने जीरोज यहाँ 10 पावर कितने जीरोस के लिए राइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखना है कि अगर हमने डेसिमल यहाँ लाया तो 1 2 3 डिजिट है ना, यहाँ डिस्प्लेस करा हमने, और अगर डेसिमल यहाँ लेके आया तो 3 यहाँ, यानी 6 डिजिट, तो यहाँ 10 पावर 6 हो जाएगा। अब इसको वाट सेकंड भी कह सकते हो, या फिर इसको चाहो तो इसको 1 बीओटी यूनिट, 1 बीओटी यूनिट जो होता है उसको हम लोग 3.6 10 पावर 6 जूल भी कहते हैं इसको, चाहे तो वाट सेकंड भी कह सकते हो या जूल भी कह सकते हो। ये जूल कैसे आ गया, थोड़ा सा मैं इसको बता दूं। ये जो वाट है ये पावर का है, पावर का वाट है। तो पावर का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम होता है। तो ये अगर वाट की बात करते हैं तो यहाँ जूल हो जाएगा और यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। तो वाट के लिए हमने क्या रख दिया, जूल सेकंड। अब ये वाट और सेकंड है, तो वाट तो हमारा जूल सेकंड हो गया, जूल अपॉन सेकंड, और फिर ये जो सेकंड है बाजू में सेकंड कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास बच जाता है सिर्फ जूल। यानी 1 बीओटी यूनिट जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का एनर्जी कंज्यूम करते हैं, इसका मतलब है कि 3.6 10 पावर 6 जूल एनर्जी हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो इस तरह से बच्चों, आज के क्लास में बहुत छोटा क्लास था, बहुत बड़ा नहीं था। मैंने पहले ही कहा था इसमें बहुत ज़्यादा कुछ हम लोग नहीं करने वाले, नया कुछ नहीं है, बहुत पुराना है, पढ़ा हुआ है। तो आप इस तरह से हमारे साथ बने रहें। इसके बाद जो आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं आप उसको ज़रूर देखें। आपके 12th बोर्ड के लिए आप अगर चाहते हैं हमारे साथ साथ पेन एंड पेपर आपको लेके बैठ जाना है, साथ साथ में आपको नोट्स बना लेना है, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कंसाइज नोट है, बहुत शॉर्टकट होता है। एग्ज़ाम में आपको इससे ज़्यादा कुछ लिखना नहीं होता है, जितना मैं बताता हूँ उतना ही आपको एग्ज़ाम में लिखना होता है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।